वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों, आज है 23 मार्च। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि एक महिला ने अपने हस्बैंड की एक तरीके से मर्डर किया, चाकू घोंपा उसके शरीर में, और जैसे ही ये नशे में होकर लेटा, इसके सीने में चाकू घोंप दिया। और चाकू घोंपने के बाद में मतलब फिर यहाँ पर मतलब इसने अकेले ने नहीं किया काम, इस इंसान ने मिलकर दोनों ने यहाँ पर ये काम किया है। तो ये ट्रेंड कर रहा है कई दिनों से और अभी भी बहुत सारे नए नए खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं। वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों, आज है 23 मार्च और आज संडे भी है। आज काफी इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर सेशन रहने वाला है और आज जो है एक इम्पोर्टेंट डे भी है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में आज के दिन कम से कम ये डे आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। 23 मार्च जो है हमारे देश के अंदर में शहादत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि जिन लोगों को फांसी दी गई थी, उन लोगों को अगर हम लोग रियलिटी में समझना चाहते हैं कि उनका माइंडसेट कैसा था, तो आज की डेट के जो नवयुवक हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी। तो इन तीनों ने हंसते हंसते अपने बेसिकली ना एक तरीके से फांसी के फंदे को चूमा था इन्होंने अपने गले में डालने से पहले। तो इस लेवल का माइंडसेट अगर किसी आज के डेट के नवयुवक में आ जाए भारत के अंदर में, तो भारत की किस्मत चमक जाएगी। अगर ऐसे आज की डेट में माइंडसेट के लोग हैं भारत के अंदर में अगर पैदा होने लगे, या फिर जो हमारे यूथ है हम लोग उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके का तैयार कर दें, तो उसका कोई कंपेयर ही नहीं होगा, ये चीज आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन आज की इस न्यूज के साथ में मुझे ऐसी न्यूज डिस्कस करते हुए बड़ा ही दुख फील हो रहा है कि आज की डेट में नवयुवक जा कहाँ रहे हैं और किस तरीके के कंजर सोसाइटी में आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि एक महिला ने अपने हस्बैंड की एक तरीके से मर्डर किया, चाकू घोंपा उसके शरीर में। जब वो मर गया, उसको फिर वॉशरूम में लेकर गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर, ये बॉयफ्रेंड है, और फिर वहां पर बाथरूम में जाकर छोटे छोटे टुकड़े किए। उन टुकड़ों को इस ड्रम के अंदर में भरा और इस ड्रम के अंदर में ऊपर से सीमेंट वगैरह का जो घोल मिलाकर वो डाल दिया, यानी कि एक तरीके से ड्रम में चिन दिया उसको। और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में बाहर निकल गए सेलिब्रेट करने। यहाँ पर सेलिब्रेट किया भाई साहब, आराम से केक वेक खाए, ये अपने पूरा एंजॉय किया जितना कर सकते हैं। मारने के बाद में मतलब डेयरिंग, देखो एक इंसान कितना डेयरिंग है आज की डेट में। मारने के बाद में यहाँ पर ये बाहर भी घूमने निकल गए, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, केक वेक खा रहे हैं, और फिर आकर घर ये महिला आती हैं, अपनी मम्मी के पास में जाती हैं, उनके गले मिलकर रोने लगती हैं और ये कहती हैं कि जो ये हस्बैंड था इनका, जिसका नाम था सौरभ, कि ये अब जो है हमारे बीच में नहीं रहा। माँ ने पूछा ऐसा क्या हो गया, तो ये महिला कहती है कि इसके घर वालों ने उसको मार दिया है। उनके उनकी आपस में लड़ाई हुई और घर वालों ने इसको मार दिया है। तो ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट फिर इसके फादर साहब ने सुना। फादर साहब कहने लगे ऐसा कुछ हो गया तो चलो हम फिर रिपोर्ट कराने चलते हैं। तो रिपोर्ट कराने फादर साहब जब ले जा रहे थे, फादर साहब ने फिर से पूछा कि बेटा सही सही बता दो क्या हुआ है। तो फिर इसने पूरी कहानी जो है वो सामने रख दी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ये सारी की सारी कहानी मतलब सुन के इंसानों का शादी के ऊपर से विश्वास हट उठ जाएगा, ऐसी कहानी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये जो कंजर इंसान आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर इस इंसान के कांटेक्ट में आती है और ये कोई इसका स्कूल का दोस्त है, पता नहीं शायद स्कूल का है, कॉलेज का, जो भी है। ये इसको नशे की आदत में डाल देता है और इसका जो हस्बैंड है ये कमाता है, बाहर रहता है, पर लेकिन ये जो वाइफ है ये इसके कांटेक्ट में आ जाती है और इसकी आंखें भी देखो यहाँ पर, ये नशे करने लगती है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और जब ये बाहर से घर आता है वापस लगभग 6-7 महीने बाद, तो ये क्या कहता है, ये कंजर इंसान ये कहता है कि अब ये हम लोगों को नशा नहीं करने देगा, और ये हम लोगों को नशा नहीं करने देगा। और नशे की तलब ये इतनी खतरनाक होती है, ये अगर आप लोगों को कभी देखना है तो कभी एक सेंटर में जाना जहां पर नशे छुड़वाने के जो केंद्र होते हैं, वहां पर जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि अगर किसी इंसान को नशा करने से रोक दिया जाए तो उसके सर पर भूत सवार हो जाता है, वो किसी इंसान को मारने से भी नहीं डर, बस सोच मतलब मारने से भी नहीं डरता है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसने पूछा फिर क्या किया जाए, ये आ गया ये तो वापस, इसने कहा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। इसने क्या किया, शाम को ये बंदा आया तो इसकी खाने में है बेसिकली नशे की दवा, नशे की जो है कुछ सामान मिला दिया, और जैसे ही ये नशे में होकर लेटा, इसके सीने में चाकू घोंप दिया
और चाकू घोंपने के बाद में मतलब फिर यहाँ पर मतलब इसने अकेले ने नहीं किया काम, इस इंसान ने मिलकर दोनों ने यहाँ पर ये काम किया है। तो फिर यहाँ पर इसको मारने के बाद में, ये इसको सीमेंट वीमेंट में चिनने के बाद में फिर यहाँ पर ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, अपना सेलिब्रेट करते हैं, बाहर घूमते घूमते नशे वसे करते हैं, और फिर उसके बाद में घर आकर ये पूरा का पूरा कहानी जो है अपने घर वालों को बता देते हैं। इसके जो मदर और फादर हैं वो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक अलग डिफरेंट माइंडसेट के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को ले जाकर थाने के अंदर में सौंप दिया और ये बोला कि इसको फांसी की सजा दे दो। ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है? जो मेरा दामाद था वो हीरा था, बिल्कुल एक ऐसा इंसान था कि जिसके बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। वो हमेशा इसके बारे में सोचा करता था। और कुछ दिनों पहले तो ये बोला कि इसका वेट जो है वो लगभग 10 से 15 किलो घट गया। तो इसके फादर साहब ने जब बात की यहाँ पर लड़की के इससे मतलब मदर ने और फादर ने, तो कह रहा कि हाँ मेरी याद में वो परेशान रहती है, इसकी वजह से वो सूखती जा रही है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, ये नशे कर रही थी दबाकर और उसकी वजह से यहाँ पर इसका ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही थी। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये देखो कि सोच के देखो कि यहाँ पर एक एक अच्छी खासी जिंदगी, एक हस्बैंड कमाने वाला, एक छोटी बेटी भी है, मतलब अच्छे से एक सही जिंदगी में रह रहे थे। लड़की के फादर ने खुद बोला कि मतलब इनके पास में अच्छे खासे मतलब मकान, प्रॉपर्टी वोपर्टी, पैसे कैसे वैसे अच्छा खासा है, सारी चीजें। उसके बाद भी एक इस तरीके की घटिया चीज इंसान को किस गर्त में ले जाके डाल देती है, तो वो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आज की डेट में किसी भी इंसान के ऊपर में ट्रस्ट करने से पहले 1000 बार सोचो, कि क्योंकि उसका खामियाजा आप लोगों को यहाँ से भुगतना पड़ सकता है इस तरीके के इंसिडेंट देखकर। पॉइंट नंबर 1। अभी कुछ दिनों पहले अतुल सुभाष का केस हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस बंदे ने अपनी जान ले ली, ऐसी सिचुएशन में पड़ गया, उसको समझ में नहीं आया, जबकि बकायदा पढ़ा लिखा वेल स्टेब्लिश बंदा था वो। उस बंदे की वो हालत हो गई। नॉर्मल इंसान की तो औकात ही क्या है इस तरीके के इंसिडेंट में जब यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये इंसिडेंट हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? आखिर एक नॉर्मल से परिवार की, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की इतनी हिम्मत कहां से लेके आ पा रही है कि वो मर्डर तक कर दे रही है? तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आज की डेट में हमारे समाज के अंदर में जो मूवीज है, जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो ये सामान आज की डेट में परोसा जा रहा है, किसी का मर्डर करना इतना ईजी हो गया है कि भाई साहब वो एक बार उसको करने से पहले सोच भी नहीं रही है, जबकि वो उसका हस्बैंड है, उसकी बच्ची है छोटी सी, यहाँ पर एक खुशी खुशी परिवार में वो लोग रह रहे हैं। उसके बाद भी इस लेवल पर माइंडसेट हो जाता है कि इंसान इस तरीके की हरकतें कर गुजर रहा है। तो इससे पता चलता है कि आज की डेट में क्या हमारे समाज में, सोसाइटी में परोसा जा रहा है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा, कि इस तरीके के दुनिया भर के जो केसेस आप लोगों को आज की डेट में देखने को मिलते हैं, कोई इक्का दुक्का केस ऐसा होता है जो इस लेवल पर हमारे सामने आता है जिसको हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। हजारों केस तो ऐसे हैं जो मतलब ग्राउंड में ही दफना दिए जाते हैं, जिनका पता भी नहीं चलता होगा हम लोगों को। ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डरावने केस लगते हैं इस तरीके की जब सिचुएशन सामने निकल कर आती है, कि कैसे ऐसे समाज को संभाला जाए और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। आप लोगों की क्या राय है कि क्या किया जाए? अगर मैं आप लोगों से पूछूं एज ए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप लोगों को शादी करनी है तो शादी करने से पहले क्या क्या देखे अब इंसान, ये बता दो। उसको कोई बीमारी तो नहीं है, वो नशे का आदी तो नहीं है, वो इंसान जो है किसी के चक्कर में तो नहीं है यहाँ पर। ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिले। एक मैं केस पढ़ रहा था, एक लड़का था वो गे था। भाई साहब ये तो दुनिया को बता नहीं सकता कि वो गे है, तो उसके परिवार वाले उसकी शादी कर रहे थे, मना भी नहीं कर सकता, उनको बोल भी नहीं सकता कि वो गे है। उसने शादी कर ली और फिर आगे चलकर लड़की को मार दिया। क्या? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बची रहे यहाँ पर। एक बार शादी होगी, दूसरी बार तो जबरदस्ती कोई करेगा नहीं। एक बार ही कर ली भाई साहब, शादी की शादी हो गई, उसको मार दिया लड़की को यहाँ पर। वो केस भी बहुत वायरल हुआ था। तो इस तरीके के इंसिडेंट आज की डेट में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके के माहौल में अपने आप को एंट्री करने से पहले एक बार बैकग्राउंड चेक कर लो, वरना जिंदगी जो है वो नर्क बन जाएगी। नर्क क्या बनेगी, क्या पता जिंदगी रहे ना, नर्क तो बाद में बनेगी ना जब रहेगी। बताओ क्या गलती थी इस इंसान की कि भाई साहब ये सिचुएशन देखने को मिली। तो ये ट्रेंड कर रहा है कई दिनों से और अभी भी बहुत सारे नए नए खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं। इवन कल जब एप्लीकेशन पर मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर मेरठ केस के बारे में आपने डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा यार मैंने मेरी नजर नहीं पड़ी, मैं बीमारी इतना हूँ, वो चीजें ऐसी चल रही थी कि मैं ज्यादा चीज देख ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने जब उसने कमेंट किया तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया थोड़ा सा और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्या चल रहा है यार ये समाज के अंदर में। तो ये ऐसे इंसिडेंट है यहाँ पर जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में आज की डेट में कुछ ना कुछ तो इस तरीके का सिचुएशन हम लोग को देखना चाहिए कि कैसे इन चीजों को हैंडल किया जाए। और ये रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे इंसिडेंट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जिंदगी में कभी भी किसी जिंदगी में एंट्री करोगे तो आप लोग चीजों को देख समझ कर करोगे, सही इंसान की तरीके से। ठीक है।